रोहिणी आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं करते, सरकार ने क्यों नहीं अभी तक जारी किया उसे? ये तो अंदर से कुछ लोगों को लीक करा के उस पर बहस कराती रहती है, तालाब में पत्थर मार करके आरएसएस बीजेपी चेक करती है। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूं कि कुम्हार, लोहार, चौरसिया, चौहान, पाल, बिंद, केवट, राजभर, जिनकी आबादी बहुत कम, जिनके पास संसाधन बहुत कम, जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम, उन्हें न्याय मिले। क्योंकि बिना जाति जनगणना के आंकड़े से आप केवल लड़ाकर बांटना चाहते। लक्ष्मण यादव को प्रजापति से गाली दिलवाओ, लक्ष्मण यादव को चौरसिया से गाली दिलवाओ, अरे ये तो यादव है, ये लठैत है, ये वो है, ताकि इनमें आपस की एकता बंट जाए। रोहिणी आयोग जो बना और जिसकी अनुशंसाएं सरकार को दी जा चुकी हैं, ओबीसी में उप वर्गीकरण के लिए बना कि भाई कई सारी 500 के करीब ओबीसी जातियां हैं सेंट्रल लिस्ट में, कुछ जातियां हैं जो उनको सारा आरक्षण का फायदा मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता, तो ये आयोग बना। इसकी सिफारिशों को लेकर आपको क्या लगता है, ये लागू होना चाहिए? पहला सवाल ये कि जो कुछ जातियां हैं जिनको बहुत कुछ मिल गया है, आंकड़े कहाँ हैं? ये तो धारणा है कि ओबीसी की कुछ जातियां दिखती ज्यादा हैं। नहीं, वो ज्यादा फायदा लेती है 27% का। हाँ, कितना? कोई आंकड़ा बताए ना। राज्य में कहां लिया, कितना परसेंट लिया? केंद्र में कहां लिया? 500 विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, कितने यादव और कुर्मी और कुशवाहा हैं? मैं जानना चाहता हूं कहां है वो। सुप्रीम कोर्ट में 100 चीफ जस्टिस आज तक बने, उसमें से मान लीजिए 10 ओबीसी बने, 10 में 9 जो है यादव कुर्मी कुशवाहा बने। क्या, कहां है वो जातियां? अरबपतियों में कहां है वो जातियां? पुलिस भर्ती में कहां है वो जातियां? हर भर्ती में आंकड़े से बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन जातियों ने फायदा नहीं लिया, लेकिन मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो ये बड़ा बलाघात के साथ ये वाक्य बोलते हैं कि मुट्ठी भर जातियों ने ज्यादा। हम तो आपको कहते हैं कि जब चंद सवर्ण जातियों ने ज्यादा फायदा लिया तो हम तो गिनवाते हैं, हमारे पास आंकड़े हैं, और हम जाति जनगणना से और आंकड़े चाहते हैं। हमने जब 2018 में आरटीआई लगाई थी कि 596 कुलपति हैं स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तो 6 SC 6 ST और 36 ओबीसी मिले थे। 550 तो वो मिले ना। दिल्ली विश्वविद्यालय में 90 प्रिंसिपल में वही है ना। तो एक तो ये बात, आंकड़े के बिना ये धारणा वो लोग फैलाते हैं जो खुद अपने सबसे ज्यादा क्रीमी लेयर में बैठे हुए हैं और अपने ऊपर बात नहीं करेंगे। पहला जवाब नंबर 1। दूसरा, जो जातियां रिजर्वेशन के लिए लड़ती हों, मंडल आंदोलन के लिए लड़ती हों, गोलबंद करती हों, बाकी जातियों को साथ लेती हों, आंदोलन में खड़े होकर लाठी खाती हों, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करती हों, वही दुश्मन बना दी जाएंगी तो एकता अपने आप टूट जाएगी। आरक्षण संविधान बचाने का सारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो ये एक साजिश के तहत उन जातियों को दुश्मन बनाया जाता है। तीसरा जवाब मेरी किताब जाति जनगणना में इसका जवाब मिल गया। जब काका कालेलकर कमीशन ने कहा कि ओबीसी के लिए सबसे पहली चीज है जाति जनगणना, मंडल कमीशन ने कहा जाति जनगणना, तो अब तक जब जाति जनगणना हुई नहीं तो रोहिणी आयोग डेटा कहां से लिया है? डेटा कहां से लिया? 1931 की जनगणना से। तो फिर ये तो न्यायप्रिय नहीं है। सर्वे से लिया, न्यायप्रिय नहीं है। कहां से लिया? हम ये कहते हैं। मेरी किताब बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी किताब में बहुत विस्तार में इसको है, पूरा एक चैप्टर मैंने दिया है, अति पिछड़ों के साथ खड़े होने का सवाल। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूं कि कुम्हार, लोहार, चौरसिया, चौहान, पाल, बिंद, केवट, राजभर, निषाद, बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी बहुत कम, जिनके पास संसाधन बहुत कम, जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम, उन्हें न्याय मिले। लेकिन ये जो कोशिश की जाती है, इससे न्याय की मतलब कोशिश नहीं मैं मानता। क्योंकि बिना जाति जनगणना के आंकड़े से आप केवल लड़ाकर बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आंकड़े जाति जनगणना के आए, क्योंकि आप करा रहे हैं। एक एक चीज का आंकड़ा होना चाहिए, नौकरी का, शिक्षा का, जमीन का, संसाधन का, सब कुछ का। और आखिरी बात, आईएएस में अगर रिप्रेजेंटेशन हो गया तो सिपाही में आरक्षण खत्म। पॉलिसी कैसे बनेगी? तो पॉलिसी बनाने के लिए विदाउट डेटा ये मामला बनेगा नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अति पिछड़े समाज के सवालों के साथ खड़े होने की जरूरत है। हम रोहिणी आयोग पर कोई टिप्पणी नहीं करते, सरकार ने क्यों नहीं अभी तक जारी किया उसे? ये तो अंदर से कुछ लोगों को लीक करा के उस पर बहस कराती रहती है, तालाब में पत्थर मार करके आरएसएस बीजेपी चेक करती है कि ये कितना बटे हैं, कितना आपस में लड़ रहे हैं। लक्ष्मण यादव को प्रजापति से गाली दिलवाओ, लक्ष्मण यादव को चौरसिया से गाली दिलवाओ, अरे ये तो यादव है, ये लठैत है, ये वो है, ताकि इनमें आपस की एकता बंट जाए और कल को रोहिणी आयोग भी न लागू कर।